ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। प्रभु यहाँ एक सिद्धांत बता रहे हैं कि भीतर की कामनाएं ही बाहर भटक कर अंदर आती है तो सुख मिलता है, तो कामना को अंदर ही रहने दो, वहीं से सुख पाओ। क्यों बेकार में भटकने के लिए भेजते हो उसे। सह शांति मापनोति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये समझदारी जिसमें आ गई, अंत में सारी कामनाएं बाहर भटक कर वापस लौटती है, उसी से सुख मिलता है। तो फिर मैं इस कामना को बाहर भटकने भेजूं ही क्यों। मेरी कामना ही मुझे सुख दे रही है तो वो तो भीतर रहकर भी सुख देगी। इसी को प्रभु ने कहा था, आत्मन्ने वात्मना तुष्टा। 56वें श्लोक में प्रभु ने यह बात कही थी, आत्मा से ही आत्मा में तुष्ट होता है। ये साइंस जिसको पता चल गई, ये टेक्निक जिसको पता चल गई, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पुत्री हो और स्वभावतः पिता को पुत्री अधिक प्रिय होती है। पुत्री को देखकर पिता प्रसन्न हो जाता है। अब पुत्री बाहर गई है, सुबह 10 बजे से निकली है, कॉलेज में गई, अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई, शॉपिंग करके रात के 8:30 बजे लौटी है। पिताजी प्रतीक्षा कर रहे थे मेरी पुत्री कब आएगी, और जब 8:30 बजे आई तो पिता खुश हो गए, मैं तुझे मिस कर रहा था बेटे। पुत्री घर में थी तब अच्छा था, और वो बाहर जाकर लौटी तो और अच्छा लगा। लेकिन क्या पुत्री का संतोष पाने के लिए, पुत्री का स्नेह पाने के लिए बाहर भटकने भेजना आवश्यक है? ये मात्र दृष्टांत है। ऐसा नहीं है कि बेटियों को बाहर मत भेजो, मात्र सिद्धांत समझना है। ऐसा कुछ जज नहीं करना है अपने को। दृष्टांत मात्र सिद्धांत को समझाने के लिए होता है। दृष्टांत के ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। यहाँ बात कामनाओं की हो रही है, पुत्रियों की बात नहीं हो रही है। पुत्री तो एकमात्र दृष्टांत है। तो अपने अंतःकरण से उठी हुई किसी कामना को संसार में भटकने के लिए भेजना और वहां से कुछ उठाकर ऑब्जेक्ट्स ले आए तब सुख होना है, तो उससे बेहतर यह नहीं होगा कि कामना भीतर ही भीतर सुख दे। सह शांति मापनोति। पुत्री जब बाहर गई तब पिता के मन में चिंता थी, वो ठीक होगी नहीं होगी, उसने भोजन किया या नहीं किया, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी छेड़खानी का शिकार तो नहीं बनी गई है। इन कई प्रकार की चिंताएं मन में आती है। और पुत्री घर पर हो तो कोई चिंता नहीं। हाँ, पुत्री की भी तो इच्छा होनी चाहिए।
तो कामना की भी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अंतःकरण को छोड़ करके बाहर भटकने नहीं जाना है। मैं आत्मा रूपी पिता के पास जो हूँ, परमात्मा रूपी पिता के पास जो हूँ, संतुष्ट हूँ। ये दोनों तरफ से होगा। ये कामना ही तो है जो जीवात्मा को संसार में भटकाती है, जीवात्मा को जन्म मरण के चक्र में डालती है। इस अर्थ में समुद्र को समझिए कि मैं भी एक समुद्र हूं। दूसरे अध्याय में और एक बात भगवान ने बताई है, 3 स्थान पर जल का दृष्टांत दिया है। पहली बार जल का दृष्टांत दिया है दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में दिया है कि चारों तरफ से शुद्ध जल ही जल फैला हुआ हो, तो ऐसे समय में छोटे कुएं नाले का क्या महत्व रहता है। ठीक इसी तरह ज्ञानी ब्राह्मण जो है, उसके लिए सारे वेदों की महत्ता खत्म हो जाती है। इस श्लोक पर जब हमने चर्चा की तब बताया था कि भगवान ने वेदों की निंदा नहीं की है, वेदों की मर्यादा बताई है। दूसरी बार जल का दृष्टांत दिया सांख्य योग में, वो है 67वें श्लोक में, इसी अध्याय 2 के 67वें श्लोक में। उसमें भगवान ने कहा, इंद्रियां संसार में घूमती रहे और मन भी उसी के पीछे जाता रहे तो बुद्धि भी उसके पीछे चली जाती है। कैसे चली जाती है? जैसे जल में छोटी सी नौका हो और हवा चलने लगे तो वो छोटी सी नौका जैसे खींची चली जाती है, जैसे घसीटी चली जाती है, ऐसे इंद्रियां और मन के पीछे बुद्धि चली जाए तो ये हालत होती है। और तीसरी बार यहाँ 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अब सिद्धांत यह है कि आखिर हमारी कामनाएं ही हमें सुख देती है। ये कैसे हो? ये कामना को भटकाने न दे, कामना को भटकने न दे और भीतर ही भीतर सुख मिलता जाए, तो वो कैसे होगा? उसका एक ही हेतु है। जैसे पुत्री को पिता का साथ अच्छा लगे, या दूसरे दृष्टांत में कहें कि दृष्टांत को अधिक नहीं खींचना है, केवल सिद्धांत को समझना है। जैसे वीकडेज में पति जब बाहर जाता है ऑफिस में अपने कामकाज के सिलसिले में, तो पत्नी भी जब घर के कार्यों से निवृत्त होती है, उसे भी थोड़ा समय मिलता है, तो वो भी सोचे मैं भी जरा बाहर जाकर आऊं, सारे दिन घर में क्या करूंगी, मेरा भी मन बहल जाएगा। कोई न कोई बहाने से, सब्जी खरीदने के बहाने से, अन्य कोई घर का सामान लेने, कपड़े खरीदने, या किसी सहेली से मिलने, किटी पार्टी में, क्लब में, जिम में निकलती है। लेकिन छुट्टी के दिन जब घर पर पति होता है और पति पत्नी में परस्पर स्नेह हो, प्रेम हो, तो पत्नी छुट्टी के दिन का कोई कार्यक्रम नहीं बनाती है। उसकी सहेलियां कहे कि हम सब पिकनिक पर जाएंगे, पत्नी कहेगी छुट्टी का दिन है और मेरे वो घर पर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर है, ऐसा नहीं है। पत्नी का ही मन है कि जब प्रियतम घर पर हो तो मैं उसे छोड़कर क्यों बाहर जाऊं। पति के साथ रहने में ही मेरी प्रसन्नता है। यह भाव जिसके समझ में आएगा
उसको ये भाव भी समझ आएगा कि कामना जब अंतःकरण में परमात्मा को देख नहीं पाती, परमात्मा रूपी पति को देख नहीं पाती, तब वो संसार में अपना मन बहलाने के लिए भटकती है। लेकिन जिस कामना ने परमात्मा की उपस्थिति अपने अंतःकरण में अनुभव कर ली, वह कामना अब कोई भ्रांत सुख की प्राप्ति के लिए अब संसार में भटकने नहीं जाएगी। वो भीतर ही भीतर अपनी प्रसन्नता और शांति प्राप्त करेगी। आत्मन्ये व आत्मना तुष्टा, इसी को यहाँ भगवान ने इस 70वें श्लोक में कहा है कि अब कोई विषय आए तो उसका सुख ले लेंगे। यहाँ एक बात समझनी है कि स्थित प्रज्ञ सुख का विरोधी नहीं है। स्थित प्रज्ञ के पास केले का हलवा प्रसाद में दोगे तो वो स्वीकार करेगा। केले का हलवा योगियों का आहार है और योगियों को अति प्रिय होता है। उसके स्वाद की तारीफ भी करेगा, बनाने वाले की भी प्रशंसा करेगा। लेकिन अगर सामने कोई भोग नहीं है तो वो उनकी कामना नहीं करेगा। ये अनुभवपूर्ण वह प्रत्यक्ष दृश्य ज्ञान है। देखा है हमने, लोगों ने धर्म के बारे में गलत धारणाएं बना ली है। लोगों को लगता है कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना इसका अर्थ है सब सुखों को छोड़ देना, गंभीर हो जाना। ऐसी गलत धारणा समाज में फैलती है तो लोग धर्म से दूर भागते हैं। आप उनसे कहो भगवत गीता का ज्ञान सुनो, अध्ययन करो, तो वो कहते हैं अभी लाइफ को एंजॉय करना है, बाद में देखेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि ये यदि पढ़ेंगे, धर्म का आचरण करेंगे तो जीवन में सुख नहीं पा सकेंगे। यहाँ भगवत गीता के आधार पर कह सकते हैं कि धर्म का आचरण करेंगे, अध्यात्म की साधना करेंगे तो जीवन में अधिक सुख पाओगे। प्रतिकूलताओं के बावजूद आप सुख पाओगे, क्योंकि अब आपके सुख का, आपकी प्रसन्नता का केंद्र कहीं बाहर नहीं है। अब आपके सुख का, आपकी शांति का केंद्र आपके भीतर है। आप खुशी का, शांति का स्रोत हैं। अभी तक आप संसार में बाहर भटकते थे, वहां जाएंगे तो सुख मिलेगा, फिल्म देखेंगे तो सुख मिलेगा, उस व्यक्ति से मिलेंगे तो सुख मिलेगा, या कुछ खाएंगे तो सुख मिलेगा। आपके सुख का केंद्र कहीं बाहर था, मारे मारे भटकते थे। ये काम कामी की दशा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कामी को कभी सुख नहीं मिलता है। वो जो भीतर है वही सुख शांति है। भीतर झांको, अपने अंदर झांको। जैन विचारधारा में भगवान महावीर ने अद्भुत शब्द दिया, प्रतिक्रमण। प्रमादजन्य दोषों से निवृत्त होकर आत्मस्वरूप में स्थिरता की क्रिया को प्रतिक्रमण कहते हैं। जिस क्षण आपको पता चले कि रास्ता भूल गए हो, भटक गए हो, तो सीधा सा सरल एक ही उपाय है कि जहां से गए हो उसी रास्ते से मुड़कर आप वापस आने लगो। जिस दिशा में भटके हो
उसी दिशा में आगे चलते रहो तो और भटक जाओगे। सही स्थान पर आना और मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रतिक्रमण। यही रास्ता है। लोग क्या करते हैं कि एक फिल्म देखकर सुख नहीं मिला तो दूसरी फिल्म देखो, एक गाड़ी से सुख नहीं मिला तो और महंगी वाली गाड़ी खरीदो, नहीं मिलेगा ऐसे सुख और भटकते जाओगे। कामनाओं को भटकाओ मत। बस छुट्टी के दिन पति घर में रहता है तो पत्नी की बाहर जाने की अभिलाषा नहीं होती है। ऐसे ही जिस कामना को पता चल गया कि मेरा पति, मेरा परमेश्वर अंतःकरण में ही है, तब उसको छोड़कर के मैं संसार में सुख के लिए कहाँ भटक रही हूँ। उसे विषयों में सुख नहीं मिलता है, परमात्मा में सुख मिलता है। उसके सुख का पूरा लेवल बदल जाता है। कहने का आशय यह है कि बाकी के लोग सुख पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख का विरोधी नहीं है। उसको जो मिलता है उसी में सुख ले लेता है। वो सुखी तो अवश्य होता है, सुख से भी उच्च अवस्था में रहता है, सर्वोच्च अवस्था में रहता है, क्योंकि जो मिलता है उसी में ही सुख ले लेता है। उसकी खुशी का स्रोत, उसकी शांति का स्रोत उसके अंदर है। और ये जिसको पता चल गया वो ही स्थित प्रज्ञ है, वो ही सुख शांति को पाता है। कामनाओं के पीछे भागने वाला, इधर उधर सुख ढूंढने वाला, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। कामनाओं को छोड़कर वो स्थित प्रज्ञ भागेगा नहीं, लेकिन उन कामनाओं के पीछे भी नहीं जाएगा, उन कामनाओं के पीछे भी नहीं भागेगा। स शांति मापनोति न काम कामी। विषयों के पीछे भागने वाला कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, और शांति नहीं पा सकता है तो पिछले के श्लोकों में भगवान ने कहा था कि गीता अध्याय 2 66वें श्लोक में, अशांतस्य कुतम सुखम। अगर शांति नहीं प्राप्त कर सकता है तो उसे सुख कैसे मिलेगा। तो स्थित प्रज्ञ सारे कामों को पचा लेता है, यही उसके ज्ञान का गौरव है। चारों तरफ जैसे जो पानी आए समुद्र समा लेता है, वो स्थित प्रज्ञ भी जिन इंद्रियों से जिस प्रकार के सुख आए, आंखों के सामने जो दृश्य आते हैं ठीक है पचा लिया, कान के सामने जो शब्द आए, ध्वनि आई ठीक है उसको भी पचा लिया, रसना के सामने जो स्वाद रूपी विषय आए, सुख आए, उनको भी पचा लिया। वो सभी को अपनी आत्मा में विलय कर देता है। जैसे कोई भी वस्तु अग्नि में डालो तो वो एक रस हो जाती है, राख के समान हो जाती है। उस वस्तु का फिर कोई निजी अस्तित्व नहीं रहता है। अग्नि में उतना प्रभाव है, अग्नि की इतनी विलक्षणता है कि कोई भी वस्तु डालो राख बना देती है, एक समान कर देती है। इसी तरह स्थित प्रज्ञ की जो ज्ञान रूपी अग्नि है, उसमें सारे विषय एक रस हो जाते हैं, या फिर परमात्मा की अनुभूति रूप अग्नि में
उसमें सारे विषय एक रस हो जाते हैं। यह स्थित प्रज्ञ का कौशल्य है। एक बात है, सभी ने कहा है कि विषयों से बच के रहना चाहिए, विषयों से बचो। कैसे बचें? क्या विषयों का तिरस्कार करके बचें? कुछ लोग कहते हैं हम ये नहीं खाते, स्त्रियों को नहीं देखते, हटाओ हटाओ। कहाँ हटाओगे और कब तक हटाओगे? तुम्हारा वर्चस्व है, वहां से हटा सकते हो बस। लेकिन बाहर जा रहे हो तो क्या एयरपोर्ट से स्त्रियों को हटा सकते हो? ट्रेन से हटा दोगे? नहीं हटा सकते हो। यह प्रैक्टिकल नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये। महिलाओं के अलावा भी तो और कई आकर्षण है दुनिया में। अगर विषय की ही निंदा करनी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरे संसार को ही मिटा देना पड़ेगा, क्योंकि विषय से ही तो संसार बना है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अध्यात्म में उन्नति करनी है, साधना करनी है, विश्व में तुम्हें यदि आपकी अधिक साधक बनाने हैं आध्यात्मिक साधना के पथ पर, तो संसार को ही नष्ट करना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा है, विषय बुरे नहीं है। भगवान ने कई बार कहा है कोई विषय बुरा नहीं है। उसमें काम्यता हम प्रोजेक्ट करते हैं। किसी को गुलाब का फूल अच्छा लगा तो यह भी तो कामना है, विषय है। तो क्या इसको भी संसार से नष्ट कर दोगे? भोजन के पदार्थ का भी आकर्षण होता है, उनको भी नष्ट कर दोगे? जहां जहां आकर्षण है उसको नष्ट कर दोगे तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। यह प्रैक्टिकल भी नहीं है और सही सॉल्यूशन भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषयों का नाश करना, विषयों को मिटा देना संभव नहीं है, क्योंकि उससे तो पूरा संसार मिट जाएगा। विषयों को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, विषयों को परमात्मा में मिलाने की आवश्यकता है। और थोड़ा असरदार करें तो विषयों को जगत से मिलाने की आवश्यकता नहीं है, विषयों को प्रभु में मिलाने की आवश्यकता है। विषयों को प्रभु में मिलाना ही साधना है और वही भक्ति है। स्थित प्रज्ञ के चित्त पर यह कामना का प्रभाव नहीं पड़ता है, और यही स्थित प्रज्ञ का वैभव है। उसके ज्ञान का वैभव है, उसकी अनुभूति है, उसकी समझदारी है। यहां पर कई लोगों ने कहा है कि प्रभु कह रहे हैं सामने जो विषय आए ले लो, इस आधार पर तो क्या अच्छा बुरा सब ले लें, जो भी सामने आया वो ले लें। समुद्र में तो कचरा भी जाता है, समुद्र तो कचरा भी स्वीकार कर लेता है। नहीं लेना है, नहीं तो पूरी नीति शास्त्र खत्म हो जाएगा। यही तो कामनाओं का हवाला दे करके कुछ लोगों ने जो अनाप शनाप बातें भगवान श्री कृष्ण पर की है। गोपियों का चीरहरण लीला थी, रास लीला थी, 16,008 रानियां थी, उनको आधार बनाकर अब ये जो प्रभु की लीलाएं हैं, तो कुछ लोगों ने नासमझी में या तो अपनी बुद्धिहीनता का प्रदर्शन करते हुए, उदंडता का प्रदर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को व्याभिचारी तक कह दिया है, और यहां तक कह दिया है कि वो तो सब पवित्र ही है। श्रीमद् भागवत का आधार मिल गया उनको गलत रूप से,
श्रीमद् भागवत ये नहीं कह रही है, पर लोगों ने ऐसा अर्थ गठन किया कि कुछ भी चलता है, ऐसा करके अपनी कामनाओं की पूर्ति का रास्ता खोल लिया। वह उस कामुक आचरण को रासलीला की संज्ञा दे डाली, यहाँ तक नीचे गिर गए। भगवान श्री कृष्ण को अयोग्य रूप से प्रस्तुत करके अपनी अयोग्यताओं को सही ठहराने का निर्लज्ज प्रयास किया है उन्होंने। दूसरी तरफ महाभारत के आधार पर जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझा, वो लोग या तो अपना फायदा ढूंढने के लिए, अपना मत बढ़ाने के लिए, अपनी अनाधिकृत चेष्टा को सही ठहराने के लिए, यदि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने को अर्जुन को प्रेरित करते हैं, तो ये अर्थ निकाला कि गलत बात कुछ है ही नहीं, मारो, विरोधियों का हनन करो। फिर लोगों ने कहा हम हमारे विरोधियों को मारते हैं, हम भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। हिंसा को, वायलेंस को सही ठहराया, ये भी भूल हुई। अपने को याद रखना है कि स्थित प्रज्ञ उसके कर्मयोग की भूमिका का पिछला 69वां श्लोक में भगवान ने समझाया। वहाँ पर रात दिन के फर्क को हम डिटेल में समझ चुके हैं। तो यहाँ जो अयोग्य है वो स्थित प्रज्ञ के लिए निशा है, अर्थात जो अयोग्य है वो स्थित प्रज्ञ नहीं करता है, जो योग्य है वही करता है, वही वो जागृत है, एक्टिव है। और इस श्लोक में ध्यान योग की महिमा है। कर्म योग में स्थित प्रज्ञ के पास जागृत विवेक शक्ति है, और इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ का ध्यान योग है, ज्ञान योग है। सच पूछो तो स्थित प्रज्ञ के लिए कुछ भी अशुभ है ही नहीं। अशुभ का निर्माण भी भगवान ने किया है, वो भी कुछ कारण से किया, ताकि शुभ को महत्व मिले। अशुभ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे परछाई का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जनगणना जब होती है कि कितने लोग राष्ट्र में है, उस समय लोगों की गिनती की जाती है, उस समय परछाई की गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि परछाई का तो अस्तित्व ही नहीं है। अशुभ का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अशुभ शुभ को प्रकट करता है, शुभ को उजागर करता है। चांदी का या स्वर्ण के गहने आप खरीदो, आपने कभी ध्यान किया कि जो पैकिंग डिब्बी देते हैं, समझो आपने सोने की चेन खरीदी, अब वो जोरी है, ज्वेलर है, वो डिब्बी में देता है। डिब्बी आप देखना हमेशा या तो डार्क रेड कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है। कभी आपने देखा कि चांदी की चीज़ सफ़ेद डिब्बी में दी हो या सोने की चीज़ पीली डिब्बी में दी हो? कभी नहीं होता है। वो लाल या ब्लू में होता है, क्योंकि इस बैकग्राउंड में जब कुछ होगा तो लाल डिबिया के मखमल जैसा कपड़ा नीचे लगा कर उसके अंदर ये स्वर्ण का अलंकार है, वो उभर के निखर के दिखेगा, उभर के आएगा। डार्क ब्लू कलर की डिबिया है, उसमें वो चांदी की पायल निखरेगी, वो उभर के दिखती है। अब वो सफ़ेद डिब्बी में देते तो उसका उतना शो नहीं जाता, कॉन्ट्रास्ट कलर जो है वो नहीं आता। ऐसे ही संसार में
अस्तित्व तो शुभ का ही है, लेकिन अशुभ व्यर्थ होते हुए भी आवश्यक है, क्योंकि वो शुभ को हाईलाइट करता है, शुभ का महत्व बढ़ाता है। स्थित प्रज्ञ अशुभ को इस दृष्टि से देखता है। यह उसकी ध्यान की अवस्था है। जो भी आता है उसको स्वीकार करता है। वो किसी विषयों के पीछे नहीं भागता है। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। ज्ञान योगी की भूमिका का दर्शन किया है। 71वां श्लोक अब ये पूरे स्थित प्रज्ञ दर्शन का उपसंहार आत्म श्लोक है। कल उस पर चिंतन करेंगे। आज इतना ही।